Hello everyone. Today we will discuss the exercise of class 7th science NCERT chapter 4 heat. So without wasting any time, let's begin. Our first question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तो हमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बताने हैं जो थर्मामीटर हम लैब में यूज़ करते हैं एंड जो थर्मामीटर हम क्लिनिकल मींस हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं या डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें हमें डिफरेंसेस बताने हैं. सो यहाँ पे हमारी दो फोटोग्राफ्स है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर के, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के. इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? दोनों ही हमारे किस मटेरियल से बने हैं? ग्लास से बने हैं. दोनों में एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है. ये येलो कलर की यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ रेड कलर की प्रेजेंट है, ठीक है. और दोनों में ही क्या होता है? मरकरी प्रेजेंट होता है. ये जो बल्ब है ये मरकरी प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द सम सिमिलैरिटीज, ठीक है. तो यहाँ देखते हैं हम क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ये हमने डिस्कस कर लिया. एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब, दोनों में बल्ब प्रेजेंट है, ये भी देख लिया. देन बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ मरकरी, इन बल्ब में क्या प्रेजेंट है? इन बल्ब के अंदर मरकरी प्रेजेंट होता है. देन सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर, जो ये रीडिंग होती है ये कौन सी डिग्री में, कौन से उसमें? सेल्सियस स्केल में है. 35 to 40 है इसकी रेंज, ये सेल्सियस में, और ये फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए गिवन होता है. और यहाँ पे भी ये -10 to 110 है, ये किस लिए? ये भी डिग्री सेल्सियस में ही होता है, ठीक है. तो ये सारी हमारी 4 जो है सिमिलैरिटीज हो गई. नाउ अब हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ पे किंक प्रेजेंट है, जिससे कि जो मरकरी है वो बैक फ्लो ना करे रीडिंग हमारी. और यहाँ पे ये जो किंक है ये एब्सेंट है, किंक इज नॉट प्रेजेंट. सेकेंड इज जो स्केल है हमारा, जो स्केल है वो क्या है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस में है, और यहाँ पे -10 to 110 डिग्री तक है, ठीक है. -10 के क्यों है? ये देखो यहाँ 0 है ना, ये 0 दिखाई दे रहा है, ये 0 है, यहाँ -10 to 110 डिग्री सेल्सियस में है. तो डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इज टेम्परेचर रेंज इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कितनी है? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ये हम किस लिए यूज करते हैं? यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और ये यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लैब, की लैब में जो हम काम करते हैं उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत होती है. इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ मरकरी, कि ये जो किंक प्रेजेंट है ये मरकरी को बैक फ्लो नहीं होने देता है. दिस इज द मेन डिफरेंस कि जो फिजिकली है इनका. और इट डज नॉट हैव अ किंक, इसमें किंक नहीं है. नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन. Give 2 examples each of conductors and insulators of heat. तो हमें इंसुलेटर और कंडक्टर के एग्जाम्पल्स देने हैं. तो कंडक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करे, मीन्स उससे गर्म हो जाए. तो आयरन एंड कॉपर, ये आयरन में पैन है, ठीक है. ये जो पैन है ये आगे किसका है? आयरन का है. तो आयरन जब हम इसमें आग देंगे, फायर देंगे, ठीक है, गैस पे इसको रखेंगे तो ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना. इजी है रिमेम्बर करने के लिए. नेक्स्ट इज ये हमारी कॉपर की वायर है, ये जो ब्राउन कलर की है ये कॉपर की वायर है. तो इससे हीट कंडक्ट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. और ये किस में यूज होती है? एसी वगैरह में हमारी यूज होती है वायर्स, है ना. तो ये गर्म हो जाती है, इससे हीट पास होती है. नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या है? अब देखो दोनों सेम ही डायग्राम्स है, पर हमने देखा कि जो पैन है, पैन के हैंडल पे क्या लगा है? वुड लगा है. वुड क्यों लगा है? अगर ये भी आयरन का ही होता और अगर हम इसको जैसे गैस पे से नीचे उतार रहे हैं या पकड़ रहे हैं तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा. पर जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मींस वो जो हीट है वो वुड के थ्रू ट्रैवल नहीं करेगी, ये गर्म नहीं होगा, ठीक है. जब हम हीट पास करेंगे तो हमारी जो वुड है वो गर्म नहीं होगा, इसलिए क्या होता है? वुड का हैंडल दिया जाता है, ठीक है. तो अब ये याद करना आसान रहेगा. नेक्स्ट इज प्लास्टिक. फिर से हमारी वायर्स की फोटो है और हमने देखा कि अंदर कॉपर है और बाहर किसकी कवरिंग है? प्लास्टिक की कवरिंग है. प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. जब कॉपर में से करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो हमारी ये जो बाहर प्लास्टिक है ये मेल्ट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये पास होने ही नहीं देगी हीट को, ठीक है.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो कितनी गर्म है, हम किससे मेजर करते हैं, उसके टेम्परेचर से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। अब अभी हमने दोनों थर्मामीटर डिस्कस किए थे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। तो हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कौन से थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, क्लिनिकल से। क्यों? क्योंकि जो क्लिनिकल की रेंज है उसकी कितनी होती है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है ना। और बॉइलिंग वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हम इसके लिए क्या चाहिएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर किस में मेजर्ड होता है, सेल्सियस में, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अनदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। हमने एक स्टील का स्पून डाला एक मिल्क में, तो हीट इज जो कोल्ड का स्पून है वो भी गर्म हो जाएगा, उसका एंड हमारा गर्म हो जाता है। कौन से प्रोसेस से होता है, कंडक्शन से होता है ना। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो कौन से कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट, डार्क कलर्स। जो डार्क कलर्स के कपड़े इसीलिए हम सर्दियों में पहनते हैं, और गर्मियों में लाइट कलर से क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए में हमें कोई फिनोमिनन्स गिवन है और कॉलम 2 में कोई पॉइंट्स गिवन है, इनको हमें मैच करना है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब होती है, नाइट के टाइम पे होती है हमारी। लैंड ब्रीज क्या होता है कि जो हमारी लैंड है वो ठंडी हो जाती है और सी हमारी गर्म हो जाती है। तो जो दिन के अंदर सन की रेज होती है वो सी में क्या होता है, सी एब्जॉर्ब करती है, और फिर रात को क्या होता है, जो सी से जो हीट है वो लैंड की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो लैंड ब्रीज क्या है, ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, एंड सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। सी ब्रीज किस टाइम पे होती है, डे में होती है। कि डे में हमारा क्या होता है, हमारा जो सैंड है वो गर्म होती है और सी ठंडी होती है। रात को क्या होगा, सी गर्म हो जाएगी और हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। तो जो रात को क्या होगा कि जो सी गर्म हुई थी अब वो गर्म से लैंड को ठंडा करेगी, ठीक है। तो लैंड ब्रीज कब हो गई, हमारी नाइट में हो गई, और जो सी ब्रीज है वो कब हो गई, हमारी दिन में हो गई। कि दिन में हमारी सी का पानी जो है वो गर्म है, ठीक है, सन की वजह से। नेक्स्ट इज डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर्ड क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। और लाइट कलर्ड क्लोथ्स कब पहनने होते हैं, समर में पहनने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट कलर जो है वो कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे और डार्क कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो विंटर्स में हमें ज़्यादा हीट चाहिए और समर में हमें कम हीट चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। कि हम विंटर में लेयर्स में कपड़े क्यों पहनते हैं, मोर लेयर्स, और एक मोटा कपड़ा एक अकेला क्यों नहीं पहन लेते, कि सिर्फ एक जैकेट क्यों नहीं पहन लेते। सो द आंसर इज, यहाँ देखो एक बच्चा सो रहा है और इसने क्या किया, 2 लेयर में एक इसने ब्लैंकेट ओढ़ा है, तो जो एयर है वो इन दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में ट्रैप हो गई है, बंद हो गई है, और वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि जो डिफरेंट लेयर्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स की वजह से एयर जो है इसमें ट्रैप हो जाती है। ओके, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर, ये हमें गर्म रखते हैं, देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, ये सब तो क्वेश्चन में से ही है। बिकॉज क्यों, क्योंकि एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर, जो एयर है वो इन 2 लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, ठीक है, सिंपल। एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या है, हीट को पास नहीं होने देती है। इट डज नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, हमारी बॉडी गर्म रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6,
look at figure 4.13, mark where the heat is being transferred by conduction, convection and radiation. ये 3 processes हमें given है और हमें बताना है कि कहाँ पे कौन सा process हो रहा है. So जो ये फ्लेम है, फ्लेम बर्न हो रहा है और ये पैन हमारा गर्म हो रहा है. तो ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है? ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच में एक ये सरफेस पे रखा हुआ है पैन. तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो रेडिएशन है. ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रेडिएशन की फ्लेम से हमारा ये पैन गर्म हो रहा है. ओके, नाउ सेकेंड इज कंडक्शन. कंडक्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये जो पैन गर्म हुआ ये कंडक्शन का प्रोसेस है. कैसे कि रेडिएशन तो क्या था कि कोई मीडियम नहीं चाहिए, कांटेक्ट नहीं चाहिए, पर यहाँ अब ये कंडक्शन में क्या है कि कांटेक्ट चाहिए होता है हमें. मतलब ये जो सरफेस गर्म हुआ इससे हमारा पैन गर्म हुआ. ओके, नाउ कन्वेक्शन इज, कन्वेक्शन क्या है? जो पानी गर्म हो रहा है, हम कन्वेक्शन किस में होता है? या तो लिक्विड में होता है या गैस में होता है. ओके, तो कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ ए लिक्विड और गैस. थर्मल एनर्जी क्या है? ये जो हमारी हीट है ये गर्म हो रहा है. अब पानी किस प्रोसेस से गर्म हो रहा है? कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म हो रहा है. कि एक मॉलिक्यूल नहीं गर्म हो रहा है, पूरा पानी हमारा गर्म हो रहा है जितना भी पैन में है. ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेसेस क्लियर है. यहाँ हमारा रेडिएशन हो रहा है, जो पैन गर्म हुआ वो कंडक्शन के प्रोसेस से हो रहा है. ठीक है, और जो कन्वेक्शन है, लिक्विड और गैस के लिए हमें कन्वेक्शन चाहिए, सॉलिड्स के लिए कंडक्शन चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट. तो ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हीट है, गर्म टेम्परेचर है और हॉट क्लाइमेट है, सॉरी, और जो घर है वो वाइट पेंट किया हुआ है. वाइट पेंट क्यों करते हैं? अभी हमने देखा जो लाइट कलर्स होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं. तो आउटर वॉल को अगर हम लाइट कलर से करेंगे तो जो हमारा घर है अंदर वो गर्म कम होगा, उसमें हीट कम होगी. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white because, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही है, because white color reflects back most of the heat. क्योंकि जो white है उसने जो ज़्यादा heat है वो उसने reflect back करती है, absorb कम किए तो हमारा घर कम गर्म होगा. That is incident on it. Incident मतलब जो incident light है, जो यहाँ पे रे आई, ठीक है, उसने क्या किया? उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब की है. ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल, और इसकी वजह से हमारा जो घर है वो ठंडा रहता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. इट इज एन MCQ. 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. तो दो पानी है, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे, एक 50 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिक्स कर दिया. तो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर हमारा ऑफकोर्स 30 से 50 के बीच में रहेगा. ऐड तो होगा नहीं. क्या होता है हमारा? हाई टू लो जाता है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये क्यों होता है? बिकॉज hot water loses the heat and simultaneously cold water gains it. कि हाई टू लो मूव करते हैं, बस हमें इतना याद रखना है. तो जो 50 डिग्री सेल्सियस है इससे टेम्परेचर 30 की ओर मूव किया होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कहाँ पे स्टेबल होगा? ये इन बिटवीन 40 डिग्री के आसपास हमारा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. An iron ball at 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग. एक मग में हमने आयरन बॉल को ड्रॉप किया कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस. जो आयरन बॉल है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है और जो वाटर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे है. तो इसमें क्या मिलेगा हमें? फ्लो फ्रॉम द हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर. क्या हीट फ्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर की तरफ? हमारा बिल्कुल अभी मैंने बताया हाई टू लो चलता है, यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर सेम है, तो क्या हीट फ्लो करेगी? हीट फ्लो कहीं भी नहीं करेगी, वो स्टेबल ही रहेगा. ठीक है, तो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल, ना तो आयरन बॉल से करेगी टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. सो अब आंसर इज बी. ठीक है, कि जो टेम्परेचर सेम है, हाई टू लो है नहीं, इक्वल है, तो जो हीट है वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं करेगी. नाइदर फ्रॉम बॉल टू आयरन और नाइदर फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस.
Now question number 10 is a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream its other end. अब एक wooden spoon हमने आइसक्रीम में डिप किया है तो उसका अदर एंड क्या होगा, ठंडा हो जाएगा या गर्म रहेगा या सेम रहेगा. अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि वुड क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो वो डज नॉट बिकम कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होगा. बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन नो, कन्वेक्शन नो, बाय रेडिएशन नो. ठीक है, क्योंकि वुड क्या है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम. जो स्टेनलेस स्टील पैन्स होते हैं उसके नीचे कॉपर का बॉटम होता है. वाई? वेरी सिंपल. पहले चलो पॉइंट्स देखते हैं क्या लिखे हैं. कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी की वजह से. सच पैन्स अपीयर कलरफुल. क्या हमें कलरफुल दिखाना है? नहीं. कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. यस, जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का. इससे क्या होगा, हमारा पैन जल्दी गर्म होगा. ठीक है, इसीलिए हम कॉपर को बॉटम पे लगाते हैं. कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. एंड यहाँ डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया था. कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील. अभी हमें इजीनेस से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है. ओके, so with this our exercise is complete. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.